नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन। ये राजनीति का धर्म है या धर्म की राजनीति? संसद में 2 दिन से धर्म के नाम पर सियासत परवान चढ़ रही है। बहस के केंद्र में आगरा में हुआ धर्म परिवर्तन है। इस घटना पर सांप्रदायिकता का छौंक लगाकर राजनीति की खिचड़ी पकाई जा रही है। सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति को अपना मजहब बदलने की आज़ादी है या नहीं? देश में धर्म बदलने की रवायत पुरानी है। क्या इस रवायत पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है? क्या देश को सांप्रदायिक सियासत की भट्टी में झोंकने से बचाने का सिर्फ यही एक तरीका बचा है? इस तरह के कई और भी सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में। तो देखते रहिए न्यूज़ लाइन। कभी सामाजिक सम्मान और स्वीकार्यता के नाम पर, तो कभी सत्ता का सुख भोगने के नाम पर, और कभी मजबूरी तो कभी व्यक्तिगत सुविधा और सुख के नाम पर दुनिया में धर्म बदलने का खेल सदियों से खेला जा रहा है। आज आगरा में कुछ लोगों ने अपना धर्म बदला तो सियासत का रंग और ढंग दोनों बदलते दिख रहे हैं। वजह कई हैं, इन वजहों की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आगरा में कुछ परिवारों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। अगले ही दिन कुछ ने आरोप लगाया कि उन्हें लालच देकर धर्म बदलने को तैयार किया गया, लेकिन वो बदले नहीं। बात निकली तो हंगामा तय था। संसद में हंगामा शुरू हो गया। हिंदूवादी संस्थाएं इसे घर वापसी का नाम देने लगी, तो विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक राजनीति का संघी एजेंडा करार दिया। सांप्रदायिकता का झोंक लगा तो सियासी सूरमा मैदान में आ डटे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो संगठन हैं, तो धर्म परिवर्तन की आड़ में जो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, तो सपा सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं जिनको ये लोग आगे करके ये हालात को वहाँ पे खराब करना चाहते, तो उनके खिलाफ सपा सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैंने कल भी हाउस के अंदर ये कहा था कि सपा सरकार की तो जिम्मेवारी बनती है, लेकिन सपा सरकार के साथ साथ तो सेंटर की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन इस धर्म परिवर्तन की बात को लेकर पूरे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, तो इससे पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने भी कहा, ये हर सूबे में जहाँ जहाँ चुनाव होगा इस तरह के ऐसे काम करेंगे जिसका इस देश के विकास और बनाने में कोई किसी तरह का भी कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिनों में अलीगढ़ में भी इस तरह की बातें मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ ये सब काम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच हिंदू जागरण मंच धर्म परिवर्तन की अपनी मुहिम को रोकने को तैयार नहीं है। कई नेता ये चाहते हैं कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या वाकई धन के लिए धर्म को कुर्बान किया जा रहा है, और इसके लिए दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। संसद में जारी बहस को खत्म करने की कोशिश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, धर्म परिवर्तन से देश की एकता और अखंडता को कोई समस्या नहीं है। इस विषय पर राजनीति नहीं करें, एक तरफा ढंग से सदन नहीं चला सकते। ये गंभीर मामला है। सरकार चर्चा करने को तैयार है। धर्मांतरण पर भी चर्चा हो और पुनर्धर्म परिवर्तन पर भी चर्चा हो। धर्म परिवर्तन पर चर्चा करके इस पर रोक के लिए कानून लाएं। हम सब इसके लिए तैयार हैं। सभी राज्य कानून लाएं। सवाल यही है कि क्या धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाया जा सकता है? क्या कानून के जरिए किसी को कोई धर्म स्वीकार करने से रोका जा सकता है? आगरा में इस्लाम से हिंदू और फिर इस्लाम कबूल करने वालों ने आरोप लगाया कि उन्हें लालच देकर बरगलाया गया। एक से ज्यादा शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का सहारा लेकर लोग सालों से कानून के शिकंजे से बचते रहे हैं। धर्म वो है जो व्यक्ति धारण करता है। ये मान्यता तो पुरानी है। सत्ता के साथ धर्म के प्रसार की भी अतीत में कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए लगता नहीं है कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए एक कानून पर कोई भी धार्मिक समुदाय या पार्टी राजी होगी।
तो धर्म परिवर्तन के मामले पर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, संसद में भी और संसद के बाहर भी नेताओं की बयानबाजी जारी है, मुद्दे को गरमाया जा रहा है। और इस गर्मा गर्मी के माहौल में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीजेपी नेता चंद्रशेखर राय हमारे साथ हैं, और दारा सेना के नेता मुकेश जैन हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मुजफ्फर गजाली साहब हैं, और इसके साथ हमारे जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सुजीत ठाकुर के पास चलना चाहेंगे। सुजीत, 2 दिन से संसद में हंगामा है इस धर्म परिवर्तन को लेकर के। सरकार की तरफ से आज कहा गया है कि सभी राज्य धर्म परिवर्तन को लेकर धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून लाएं, लेकिन राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर पहले से कानून है, तो केंद्र सरकार फिर कौन से कानून की बात करती है? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। संसद में 2 दिनों से यही मामला चलता रहा है। सदन स्थगित हुआ, फिर चर्चा हुई, कांग्रेस ने वॉकआउट किया, कह रहे हैं कानून बनाएंगे। कानून ऑलरेडी है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और वेंकैया नायडू ने उसका जवाब देते हुए भी कहा था कि ये राज्य का विषय है, वो देखें। लेकिन आप देखेंगे कि धर्मांतरण की प्रक्रिया जो है जबरन प्रलोभन दे करके ये एक लंबे बहस का विषय बना हुआ है। चाहे उड़ीसा हो या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो, वहाँ पर भी इस तरह के ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगाते रहे हैं बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हल कोई नहीं निकला। अभी उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है उसको लेकर के जो प्रलोभन की बात है, सभी लोग इसको कंडेम करते हैं। ये बात सही समझ में आ रही है कि कंडेम होना चाहिए, जबरन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली होता वही है। और एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए, एक राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाता है, और बड़ा खेद का विषय है। और यही पार्लियामेंट में भी वही कानून बनाएंगे। कानून ऑलरेडी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जब राज्यों में ऑलरेडी कानून है जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर के या लालच देके कराने को लेकर के, तो फिर ये कौन से कानून की बात वेंकैया नायडू कर रहे हैं? नहीं, कानून है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। कानून तो इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे, उसकी कार्रवाई करे। लेकिन ये लोग मुद्दा क्या उठाते हैं कि इतने वर्षों से धर्मांतरण हो रहा है, उस पर आप क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, और वो ये आश्वासन देते हैं केंद्र से जो मदद मांगेंगे वो हम करेंगे। संसद में आपने अगर ये भारतीय जनता पार्टी पे एक बड़ा विषय उठता है कि अगर आपने संसद में कैसे परमिशन दिया उठने का, अगर राज्य का विषय है तो इसका मतलब आप भी संसद के माध्यम से वहाँ चर्चा करके पूरे देश में यह माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, यह संकेत देना चाह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन, अगर मुसलमान हिंदू बनते हैं तो उस पर आपत्ति होती है, और अगर हिंदू मुसलमान बनता है, कोई और संप्रदाय को अपनाता है तो वो इशू नहीं बनता है। तो एक पॉलिटिकल स्टंट है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पिछले 20 साल से हम भी देख रहे हैं, हाल की घटना में कहीं किसी मुस्लिम संगठन ने इस तरह सार्वजनिक रूप से तो धर्मांतरण नहीं कराया है, या कराया है? आपको याद है कहीं? नहीं, इस तरह का प्लेटफॉर्म पर किसी ने नहीं करवाया है। मैं वही कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। जैसे ये लोग झारखंड में या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगता है, वो लोग वहां पर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं कि आप अगर आप क्रिश्चियन बनेंगे तो आपको ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी तमाम तरह की देंगे। लेकिन जिस तरह का ये सार्वजनिक मंच पहली बार तैयार हुआ, इस तरह की घटना मुझे भी याद नहीं है अपने पत्रकारिता के जीवन में किस तरह का कभी कुछ किया गया हो। चलिए सुजीत, बहुत रोशनी डाली आपने संसद में जो हो रहा है उस सबको लेकर के। चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर जी, जो अभी सुजीत ठाकुर बोल रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी की नीयत भी इसके अंदर साफ नहीं है, वो चाहती है कि साथ देश भर में इस पर चर्चा हो ताकि एक माहौल बने। जब ऑलरेडी कानून है संसद के अंदर, तो आपकी पार्टी क्यों कह रही है, एक जिम्मेदार नेता है वेंकैया नायडू मंत्री हैं, वो क्यों ये बात कह रहे हैं कानून बनना चाहिए? कानून तो है, सब जगह है। अंसारी साहब, मैं थोड़ा सा समय लूँगा इस बात को जवाब देने के लिए। पहली तो सुजीत ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, वो उनकी अपनी राय है। जी। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये विषय रखा गया पार्लियामेंट में, वो सीधे तौर से पहले दिन भी ये कहा गया कि किस इकाई ने कहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आज जो चर्चा में आया कि वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि इसमें कानून बनना चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो कानून है कहाँ कहाँ बना हुआ है। तमिलनाडु में ये कानून बना हुआ है और वो बाकायदा लागू होता है। कोई भी धर्मांतरण होता है तो वहां पर बाकायदा एसडीएम की कोर्ट में जाकर के व्यक्ति वहां खड़ा होता है,
अपनी बात रखता है, उससे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या किसी दबाव में कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी और राज्य में, स्पेशली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं भी इस तरह का कानून, मध्य प्रदेश में कानून है, छत्तीसगढ़ मेरी में बात कानून है। सुनिए, कहीं भी कानून लागू नहीं हुआ, मेरी पूरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश में कानून है। अभी कल 3-4 दिन पहले की घटना है, शिवपुरी शिवपुरी में 4 परिवारों ने इस्लाम कबूल किया है, दलित परिवार थे, और उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया है। मुझे मैं पूरी बात कह रहा हूं, आज इतना हंगामा हो गया है इस चीज को लेकर के। पिछले 60 वर्षों में अगर हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो हिंदुस्तान की आबादी का कितने प्रतिशत लोग क्रिश्चियनिटी में आ गए। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान की राजनीति करने वाले, जो कहते हैं कि नहीं साहब, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा वो सेकुलर हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो कम्युनल हो जाएगा, ये लोग तय करने वाले लोग हो गए हैं बैठ करके। चलिए, 60 साल की आपने बात की, तो 60 साल की बात आते ही कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस नहीं, आप अगर इस पे चर्चा हो तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं हंगामा हुआ इससे आज से पहले? भाई मैं ये नहीं कहता हूं जो हुआ वो सही हुआ किया है, और बता रहे साहब, और सच्चाई भी है कि तमाम क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं वो काम कर रही हैं छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। आप देखिए साहब, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 98.2% की आबादी जो है वो ट्राइबल से क्रिश्चियनिटी में चले गई है। आप झारखंड के अंदर जाके देखिए, आप छत्तीसगढ़ के अंदर जाके देखिए, साउथ में जाके देखिए, क्या ऐसा हो गया कि मिशनरीज आई, आके हाथ जोड़ा कि हम काम करेंगे, और उठा के पलट दिया इन्होंने। ये तो एक, चलिए, पूरा आतंक चल रहा है। नहीं, आप ये चीज देखिए कहां से कैसी चीजें नहीं रोक पाया पूरा आतंकवाद है इनका। देखिए, मैं आज तक किसी ने कोई चर्चा नहीं करी इस पे। अगर आप मुझे इजाजत दें, जी इजाजत है, शब्द कहूँगा मैं। एक्चुअल जो धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले में जो स्पष्टीकरण आ रहे हैं, पार्टीज़ के जो स्पष्टीकरण आ रहे हैं, ख़ास तौर से जो हमारे भाई बोल रहे हैं, तो आपने 2-3-4 स्टेट्स के नाम लिए और आपने कंडेम किए। यूसुफ साहब, आपने कहा कि वहाँ ऑलरेडी कानून है, तो मैं एक तो वो बात, दूसरी एक जो धार्मिक बात को अपने हिसाब से पेश करने का मामला। एक्चुअल क्या है कि ये इस पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव ऐसा फैला के रखो जिससे कि देश के लोग उसमें उलझे रहें और एक गलत बात को बार बार कह के उससे सच साबित करने की कोशिश करें। जैसे कि आपने ही 3 स्टेट का नाम लिया कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, 3-4 प्रदेशों के जो नाम ले रहे थे, वहाँ ऑलरेडी वहाँ कानून है वहाँ, और वो बार बार आपको ये भी कह रहे थे कि नहीं वहाँ कानून नहीं है। उसी तरह अब इन्होंने जैसे कि क्रिश्चियनिटी की बात कही है, देखिए ये व्यक्तिगत मामला है, धर्म का मामला। इसमें आप किसी को उकसा के, किसी को प्रलोभन दे के, किसी को बहका के या किसी को गुमराह करके आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी का धर्म परिवर्तन करें। देश में ऐसी व्यवस्था है। दूसरा, देश संवैधानिक तरीके से भी हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकुलर खाली, मतलब इस सेकुलर वर्ड को आप अपने हिसाब से डिफाइन ना करें। सेकुलर का अर्थ ये है कि सरकार इसमें तटस्थ है। चलिए, मुकेश जैन हमारे साथ हैं, दारा सेना के नेता हैं, उड़ीसा में काफ़ी काम उन्होंने किया है। दारा जी, क्या आपका एक्सपीरियंस है, और खासकर जो आगरा वाली घटना हुई इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आगरा वाली घटना को तो बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, किंतु देश में जो कुछ हो रहा है, और खासतौर से हमारे वेंकैया नायडू जो बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन से देश की एकता अखंडता का कोई खतरा नहीं होता है। आज हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत से अलग होने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश क्या, सबसे पहले कुछ लोगों को ईसाई बना जाता है, उसके बाद अमेरिकी मिशनरियाँ उनके हाथों में बंदूक और गोला बारूद थमा देते हैं, और उसके बाद ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी की बात है कि भाला फेंकने की स्पर्धा में एक देवयानी नाम की युवती थी, स्वर्ण पदक विजेता, उसको चर्च के अंदर ले जाकर बांधकर इतना पीटा गया, क्योंकि जो लोग अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहते उनको बताया जाए इसके अंदर डायन है, पूजा पाठ करें तो जादू टोना कर रहे हैं, किंतु इस बात के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, इस बात के ऊपर कोई नहीं बोलना चाहता। कौन बता रहा है उसमें? ये ईसाई मिशन बाइबिल में लिखा है, बाइबिल में लिखा हुआ है कि तुम डायन को जिंदा मत छोड़ना। यहाँ ये जितने भी लोगों को ईसाई बनाते हैं उसको इतना उनको प्रताड़ित करते हैं, डायन के नाम पर जिंदा जलाने के जितने भी केस असम में हो रहे हैं, नागालैंड में हुए, पहले मिजोरम में हुए, मेघालय में हुए, उसके बाद एक राज्य ईसाई बन जाता है, डायन बनाकर जिंदा जलाने के केस खत्म हो जाते हैं। आज झारखंड में, उड़ीसा में डायन बताकर जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है। वो इसलिए जलाया जा रहा है कि वो हिंदू लोग ईसाई बनने से इंकार करते हैं तो उनको जिंदा जला दिया जाता है। इस तरह के मतलब, और अभी त्रिपुरा की खबर आई थी, रिपोर्टों के जरिए खबर आई थी, उसमें लिखा था कि दुर्गा पूजा करोगे तो जान से मार डाले जाओगे। इस तरह के ये मिशनरी लोग जो आतंक फैला रहे हैं, इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, किंतु छोटा ये आगरा की घटना को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये है जो आगरा की घटना है, उसमें जिन लोगों ने का धर्म परिवर्तन का दावा किया था, धर्म जागरण मंच ने, उन लोगों ने बाद में कहा कि भाई हमें ये नहीं बताया था कि आप आपका धर्म बदल रहे हैं,
हमसे तो ये कहा था कि आप टोपी भी पहनकर आइए और एक कार्यक्रम होगा उसमें आपका फोटो बनाया, साफ साफ उन्होंने कहा है। देखिए तो आप ये बताइए, किसी मुस्लिम संगठन ने इस तरह ऐलानिया तौर पे ईसाई मिशनरियों का आपने नाम लिया, लेकिन बात यहाँ हो रही है मुसलमान से हिंदू बनाने वाली बात, तो क्या किसी मुस्लिम संगठन ने ऐसे ऐलानिया तौर पे कहीं मुहिम चलाई हुई है मुसलमान बनाने के लिए? देखिए, मेरा इस्लाम सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी जब आपने इस बात को बोला है तो हदीस आती है, उसको आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। एक आदमी को, ये मोहम्मद साहब जिसमें इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, उसमें एक बात है, एक आदमी को चारपाई से बांध के रखा गया था और मोहम्मद साहब ने उसको आकर कहा कि तुम इस्लाम कबूल करते हो नहीं करते हो, और वो आदमी इतना डरा कि वो तुरंत गया मस्जिद में और जाके स्नान किया और इस्लाम कबूल कर लिया। और संभाजी महाराज है, उनके हाथ काटना। आप इतिहास में ना जाइए, इधर उधर में जाइए। आप जो घटना है, चलिए आपका सब्जेक्ट नहीं, तो हम जो घटना की बात कर रहे हैं, अब इतिहास में किसने क्या किया है। अंसारी साहब, इस घटना पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि उनको इसलिए बुलाया गया। नहीं, वो हम नहीं कह रहे, 300 लोग बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए कौन क्या बोल रहा है। आपने कहा कि दबाव में उन्होंने पैसा लेकर के ये काम कर लिया। अब मैं ये कहूं कि दबाव में उन्होंने ये बयान दे दिया। ये सब बाल बच्चेदार लोग, मेरी बात सुनिए, ये सब बाल बच्चेदार लोग हैं, पढ़े लिखे मैं नहीं कह सकता हूं कि पढ़े लिखे है नहीं, लेकिन पेट पालने का काम करते हैं। और आज सबकी उम्र कहीं ना कहीं 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में। तो कोई ऐसी घटना नहीं घट गई अचानक, खुले में हो रही है, हवन कर रहा है वो व्यक्ति। आज क्या दबाव बन गया? अब सांप्रदायिक की बात हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज पार्लियामेंट में इतना बवाल हो रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए ये घटना हो गई, किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन आज हिंदुस्तान में जिस तरह से इसका प्रचार किया जा रहा है, मैंने कहा तथाकथित सेकुलर लोग जो बैठ के पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, वो कैसे बातें कर रहे हैं, संप्रदाय फैल जाएगा, आग लग जाएगी, लोग मारने लग जाएंगे, कटने लग जाएंगे, ये सब कहने की क्या जरूरत है? अगर किसी ने गलत काम कर दिया, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उसको बंद किया जाए। जी बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। लेकिन बजाय इसको कहने के तुम फैला के क्या संप्रदाय फैलाना चाह रहे हैं? मुजफ्फर गजाली साहब है, काफी देर से सबकी बातें सुन रहे हैं। गजाली साहब, जो अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई इस तरह शोर मचाने की क्या जरूरत है। मान लीजिए कुछ परिवारों ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म कबूल कर लिया मुसलमानों ने, तो इसमें इतनी हाथों मचाने की क्या जरूरत है, क्यों हो रहा है ये? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी समुदाय हो, वो बीपीएल कार्ड के लिए, कुछ सुविधाओं के लिए, जो भी बहुत ही मामूली हैं, जो उसका अधिकार है, उसके लिए उसे धर्म का बदलने का लालच दिया जाए या बुलाया जाए, पहले तो ये हमारे देश के लिए और हमारी पूरी व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जैन साहब ने कहा, एक हदीस का हवाला दिया, इस तरह की कोई हदीस हमारी नज़र से नहीं गुजरी और इस तरह की बातें सामाजिक कामों में शायद नहीं करनी चाहिए। देखिए, बुनियादी इशू क्या है? बुनियादी इशू ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा है और किसी भी व्यवस्था में हो रहा है, उसके पीछे के कारणों को जानना पड़ेगा। जैसे अभी आगरा की बात आई, आगरा में कहा गया कि साहब वो दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, तो हमें यहाँ मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और मुस्लिम उलमा से भी ये सवाल करना पड़ेगा कि उनका सोसाइटी में असर और रसूख क्या है। वो क्या अपने लोगों के पास जाकर इस्लाम के बारे में उनको बता पाए हैं आज तक, या उनको ये मालूम है कि जिनकी वो राजनीति कर रहे हैं वो किस हालात से गुजर रहे हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। और ये सारे राजनीतिक संगठनों के लिए भी एक सवाल है, मुलायम सिंह के लिए भी सवाल है जी, जो वहाँ बैठे हैं, किस तरह की सरकार आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, इस पर हम बात करेंगे। जो आपने मुद्दे उठाए हैं इस पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल हम देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है विनोद बंसल, इस संसद में जो धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा चला 2 दिन से, उस पर वो क्या कहते हैं, हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने उनसे बातचीत की है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। और इस हंगामे की बात करें तो बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद ही इस हंगामे के पीछे है। कहीं ना कहीं आरएसएस, वीएचपी सीधा सीधा सरकार को भी घेरा जा रहा है और संसद में भी हंगामा मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह देश के अंदर जो है सांप्रदायिक जो है तनाव फैलाने में आप लोग एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं? देखिए, ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करना हमारा काम नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर जब बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर हिंदुओं का धर्मांतरण होता रहा
तब तक न तो कोई चैनल सामने आया, न ही कोई राजनेता की कोई चीख निकली। आज जब जो लोग प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के और या लोभ व प्रलोभन से उनको धर्मांतरित कर दिया गया और वो अपने स्वधर्म में वापसी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के पूरी दुनिया में उबाल मच गया। आखिरकार लोगों को मल्लापुरम की घटना क्यों नहीं याद आती? मीनाक्षी इधर जो व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण हुआ उस समय सब लोग क्यों चुप रहे? अगर कोई स्वेच्छा से वापस आता है तो वो धर्मांतरण न होकर के वो घर वापसी है। लेकिन बंसल साहब, विपक्ष सीधा सीधा ये आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपने लालच दिया है, कहीं ना कहीं डर जो है लोगों में व्याप्त है, और वहां पर जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर जो आगरा में लोग रह रहे थे उस पर तमाम ये प्रतिक्रियाएं इस तरह की आ रही हैं कि वहां पर पैसे देकर जो है वो करवाया गया। देखिए, न तो विश्व हिंदू परिषद के पास पैसा है और न विश्व हिंदू परिषद किसी तरह का दहेज प्रलोभन लोभ प्रलोभन या जबरदस्ती करके धर्मांतरण में विश्वास करता है। शुरू से ही संघ परिवार का एक क्रिस्टल क्लियर फंडा है कि धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और धर्मांतरण राष्ट्रांतरण के बराबर है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के साथ हमेशा से कुछ राजनेताओं ने ये राजनीति की है और उनके साथ दुराव किया है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा अभियान जारी रहेगा। तो वीएचपी का कहना है कि हमारा अभियान जो है घर वापसी का वो जारी रहेगा और कहीं ना कहीं निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार पर है और खास करके आजम खान पर है, जिनकी एक बड़ी भूमिका जो रहती है। वहां पर अब जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ है, जो लोग अपना हिंदू बने हैं, उनका ये कहना है कि उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल, जिन्होंने पूर्ण प्रतिबंध की बात की है धर्मांतरण पे। आइए सुनते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, और हमारे संवाददाता रामानुज ने उनसे बात की है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया। सर, किस तरीके से देखते हैं कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, आखिर कहाँ चूक हो रही है लोगों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जिस तरह से वो वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं और उसी का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। ये कह देना सरकार की तरफ से नहीं, हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सीधा सीधा उनके ऊपर आरोप है कि जब कोई इस तरह का बयान देता है, चाहे साध्वी निरंजन का बयान हो, चाहे महंत अवैधनाथ का बयान हो, चाहे गिरिराज सिंह का बयान हो, वो बयान देने के बाद उनको शाबाशी मिली, उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिली, तो स्पष्ट संकेत है कि ऐसे बयान और ऐसे बयान देने वाले नरेंद्र मोदी को प्रिय हैं, तो ये बढ़ावा मिलता है। सर, एक बात और पूछना चाहूँ कि कुछ जो लोग कन्वर्ट हुए थे वो फिर वापस उन्होंने मुस्लिम में जाके खुद नमाज पढ़ी। एक दिन तो पहले वो टीका लगता है, हवन करते, दूसरे दिन जाके फिर नमाज पढ़ते और कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये दबाव के कारण हुआ था। वो तो खुद कह रहे हैं, ये तो बात साफ आ गई। पहले दिन बड़े फैन फेयर के साथ में उन्होंने कहा कि मुसलमान अब हिंदुत्व में वापस आ गए, और उसी दिन बात साफ हो गई कि उनको धोखा दे के, उन पर लालच दे के, उन पर दबाव डाल के ये ऐसा किया गया, और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होगी, पूरी तरह से बेनकाब हो गई है, क्योंकि यही लोग हैं जो कराने वाले हैं। 25 तारीख को भी कुछ ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं अलीगढ़ के अंदर। देखिए, स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से आयोजन करके एक इवेंट के रूप में इस कार्यक्रम को अंजाम देना वो सर्वथा अनुचित है, अपराध है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष का क्या रोल हो गया? तो ये थे पीएल पुनिया ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, अगर दबाव के अंदर करें तो गलत है, लेकिन प्रदेश के अंदर ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रामनुज भट्ट। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं पीएल पुनिया, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसके लिए वो आज़ाद है, लेकिन अगर कार्यक्रम करके इवेंट के रूप में कुछ धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जाता है तो ये गलत है। बहरहाल इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होकर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धर्मांतरण पर धर्मयुद्ध की चर्चा को आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।
के बाद आपका फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं धर्मांतरण पर, धर्मयुद्ध और धर्मांतरण पर कानून कितना ज़रूरी है। ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी, आपने देखा कि पीएल पुनिया ने और विनोद बंसल ने किस तरह से अपनी बात रखी। चंद्रशेखर जी, विश्व हिंदू परिषद कहता है कि साहब पूर्ण प्रतिबंध लगे, जो जिस धर्म में है वो वहीं रहे बस, यानी धर्म की आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाए, इसका एक तो मतलब ये है। और पीएल पुनिया कहते हैं कि भाई अपनी मर्जी से कोई आदमी धर्म बदले, ऐलान करेगा मैं बदल रहा हूँ, और दूसरा आदमी कौन होता बदलवाने वाला के साहब इन्होंने धर्म बदल लिया, खुद आदमी सुमोटो ऐलान करे। देखिए, जहाँ तक बंसल साहब ने कहा वो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो ज़बरदस्ती जहाँ भी धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। मैं आपका 1 मिनट और लेना चाहूँगा अंसारी साहब, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके चैनल के माध्यम से देश को मैं बताना चाहूँगा। पिछले 10 वर्षों में एक बहुत बड़ी साजिश के तहत धर्मांतरण को एक नया काम के रूप में दिया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत से दलित क्रिश्चियनिटी में आए हैं, जो सर्टेन स्टेज तक जो कानून कहता है कि अगर कोई भी दलित अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है तो ऐसे केस के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो उसके हाथ से निकल जाएगी। ये मामला केवल एससी के लिए है, ट्राइबल्स के लिए नहीं है। एक सर्टेन स्टेज तक जितना बदल सकते थे बदला गया, लेकिन एक उसके बाद जब अवेयरनेस आ गई कि साहब हमारा खानदान, हमारा जितना भी भविष्य है ये रुक जाएगा, तो इसको अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन पिछले 10 साल में कांग्रेस चाहती थी कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जाए किसी तरह, कि किसी तरह बढ़े तो वोट की राजनीति हो पाए। ये थोड़ा समय का विषय है, इसलिए मैं और थोड़ा सा विषय ले रहा हूं। और उस 10 साल के अंदर उन्होंने प्रयास किया कि एक दलित क्रिश्चियन शब्द एक निकाला जाए, इस दलित क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन दे दिया जाए। ठीक है साहब, कोई बुराई नहीं है, लेकिन दलित क्रिश्चियंस क्यों? भाई जब क्रिश्चियनिटी में चले गए वहां छुआछूत नहीं है, फिर दलित क्रिश्चियनिटी का मामला क्या हुआ? फिर भी उस पर बहुत बहस हुई। गवर्नमेंट का यह कहना था कि साहब क्योंकि ये दलित थे, छुआछूत से आए थे, इनके पास रिजर्वेशन था, ये छुआछूत में फंस गए, अब इनको दे दिया जाए। आज क्रिश्चियनिटी होने के बावजूद तमिलनाडु और साउथ के अंदर 2 क्लास सिस्टम है, चर्च भी बटे हुए उनके हिसाब से। चलिए साहब, ये भी ठीक है। अब आपने कहा कि साहब इनको दलित क्रिश्चियन बना दिया जाए। क्या कारण था इसका दलित क्रिश्चियन बनाने का? सिर्फ एक कारण था कि जिस दिन हमने दलित क्रिश्चियंस पे रिजर्वेशन दे दिया, आज हिंदुस्तान की आबादी का 19% दलित किसी न किसी तरह से हम क्रिश्चियनिटी में इसको गुजर लें, तो क्या ये वोट की राजनीति नहीं हुई? इस पे धर्म पे चर्चा होने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा धर्मांतरण हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस पूरे 60 वर्षों में हिंदुस्तान की राजनीति में केवल वोट की राजनीति करने के लिए काम करती आई है, और जरा से ये 300 लोगों का हुआ। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि लखनऊ से मुझे खबर मिली है कि अधिकारी गए हैं उस जहां पर ये धर्म परिवर्तन हुआ, और वहां धमकाया गया कि तुमको रहने नहीं दिया जाएगा, तुमको मार पीट के भगाएंगे। आप ये बताइए, राज्य में सरकार समाजवादी पार्टी की, जो मुलायम सिंह सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं वहां पर, जिन्होंने मुस्लिम लोगों को बेवकूफ बना रखा है, झूठ माट में उनके ठेकेदार बने हुए हैं बेवकूफ बना करके, उनको वहां पर जाकर के धमका रहे हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो तुमको निकाल के बाहर करेंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी धमका सकती है। आप वोट और इसकी बात कर रहे हैं कि जहां पर हम लोग कोई कार्ड बनवाने का लालच दे सकते हैं, कार्ड बनवाने का लालच देना हो तो गवर्नमेंट देगी। लेकिन अगर ये मामला हो गया, मैं बार बार इस विषय को कह रहा हूं कि आप इसकी जांच कराइए, दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करिए। कांग्रेस पर आरोप लगाया है चंद्रशेखर जी ने कि भाई कांग्रेस चाहती थी कि साहब क्रिश्चियन जो है वो उनकी आबादी बढ़े, क्यों चाह रही कांग्रेस ऐसा? देखिए, आप मुझे मौका दें, मैं पहले भी बोलना चाह रहा था, मैं पहले बोल नहीं पाया था अपनी बात। बोलिए। मैं आपसे एक बात सबसे पहले शुरुआत में ही कहूँगा कि आप जब इनसे चर्चा कर रहे थे, हमारे बीजेपी के भाई जो हैं, तो इन्होंने जो जो बातें आपसे कही थी, जिन प्रदेशों के नाम लिए थे, वो प्रदेश आपने खुद गिनाए कि वो ये गलत कह रहे थे। अभी जो बात है, 3-4 बातें मुख्य हैं जो इस विषय से भी संबंध रखती हैं और इनके सारे एजेंडे से भी संबंध रखती हैं। जैसे कहेंगे कि इन पर विषय नहीं है, जैसे हमारे पास विषय विपक्ष नहीं है, हमारे पास जवाब नहीं है। दूसरा, हम लोग ठीक पूरा विपक्ष नहीं निभा रहे हैं, और अभी तक तो ये भी चल रहा था कि हम है ही नहीं कहीं। छोड़ दिए। हाँ, मैं अब जो विषय की बात है, मैं विषय की बात जो विषय है, मैं विषय की बात आपसे कह रहा हूँ। हमारे एक लीडर भी बोल रहे थे और मैंने वहीं से शुरुआत की थी कि जबरन धर्म परिवर्तन वो ठीक नहीं है, वो चाहे किसी भी मजहब में हो, किसी भी मजहब से किसी भी मजहब के लिए हो, और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भी वो ठीक नहीं है, वो गलत है। वही बात उन्होंने भी कही, वो बात हमने भी कही। दूसरा, एक और भी चीज जो इनके मेंबर पार्लियामेंट विश्व हिंदू परिषद के बोल रहे थे, उन्होंने एक कारण दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लो पहले से धर्म परिवर्तन हो रहे थे उस टाइम तो आप बोले नहीं, आज अगर हो रहे हैं तो आपको दर्द हुआ। उन्होंने विरोध किया इस बात का कि हम लोग इन विषयों को क्यों उठा रहे हैं। तो एक तो ये प्रश्नवाचक है कि भाई ऐसा क्यों। दूसरा, एक और बात,
जो ये कह रहे हैं शायद वो डाटा या तो जो बता रहे हैं, मैं शायद इतना प्रबुद्ध नहीं हूँ, मेरे पास वो नहीं है सर, इस तरह के डाटा। मैं बता दूं, लेकिन दुष्यंत जी एक बात कह दूंगा, जवाब देना आसान रहेगा। SC/ST कमीशन का काम है कि कोई भी अनुसूचित जाति के विषय में कोई बदलाव करना होता है तो पहले कमीशन उसके रिकमेंडेशन करता है और पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है। जिस समय ये कारनामा हुआ कि इसको दलित क्रिश्चियंस को लाया जाए, बूटा सिंह चेयरमैन थे कांग्रेस के तरफ से, और उन्होंने बकायदा अपने यहां से पास करके पार्लियामेंट को भेजा कि साहब दलित क्रिश्चियन को रिजर्वेशन तो देना चाहिए, पर इनको SC का रिजर्वेशन से ना दे करके, एक मिनट पूरी बात कह लूं, SC का रिजर्वेशन ना दे करके इनको OBC से दे दिया जाए। बूटा सिंह जी अलग से दे दिया जाए। बूटा सिंह जी ने दलित शब्द पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। आपको मालूम नहीं लगाया, ये पहले लगाया। बूटा सिंह जी ने, बूटा सिंह जी थे दलित शब्द जो ईसाई इस्तेमाल करे, दलित का मतलब है दलित पैरों से जो दलित जाने योग्य है। मैं विषय पे आते हुए मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराना, जैसा कि उन लोगों ने कहा, माना उसको कि भाई हमें इसलिए बुलाया गया, उन्होंने विषय कोई और बताया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया, और परिणाम स्वरूप नेक्स्ट डे वो अपने उसी पूर्व धर्म में वापस हो गए जहां से वो आए थे। और उसके लिए जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, तो वो उनको ये गुरेज हुआ कि इस विषय पे हम लोग क्यों पक्ष लेके बात कर रहे हैं, हम क्यों उनका पक्ष रख रहे हैं। उनका गुरेज तो समझ सुना। दूसरा, जो 60 इयर्स में जो भी आप 60 इयर्स की जो आप परिभाषा दे रहे हैं, एक तो आप इस पे एक ये चर्चा कीजिए कि मान लीजिए मैं आपकी बात मान भी लूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, पहले तो ये मानता नहीं हूं मैं, लेकिन अगर मैं ये मान भी लूं कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, तो क्या आप जवाब दे रहे हैं इस बात का? तो आप कौन सी नई परंपरा डाल रहे हैं, कौन सा देश में एक मैसेज दे रहे हैं? दूसरी एक और बात, ऐसा है ही नहीं, कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तीसरा, आप जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, आप एक साजिश के तहत देश को बांटने की बात करते हैं। वोट की राजनीति तो आप कर रहे हैं, समाज को बांटने की बात तो आप कर रहे हैं। अगर बाय द वे क्रिश्चियन मिशनरीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपके पास ऐसा नोटिस में है, तो आज चर्चा हो रही है, आपने क्यों नहीं चर्चा की? चलिए आप लाइए ना उनको। मुजफ्फर गजाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में। आपने मुजफ्फर साहब जो बात कही अभी, जो दलित क्रिश्चियन वाली बात आई है, जी मैं उस पर एक बात अर्ज कर दूं कि 1950 में आर्टिकल 341 के तहत ये पाबंदी लगाई गई थी कि इसके तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कि बुद्ध, मुसलमान, ईसाई ये लोग इसमें शामिल नहीं होंगे और सिख भी इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन फिर सिखों को, बौद्धों को इससे हटा दिया गया और मुसलमान और क्रिश्चियन आर्टिकल 341 के तहत अभी भी गवर्न होते हैं। तो धर्म की राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू की है, बीजेपी तो बाद में आई है, और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी के साथ भी उसके धर्म की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर भेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 21। लेकिन इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करा के दो ग्रुपों को वंचित किया गया उससे। तो क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? क्या धर्म के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया? जो आप 341 बता रहे हैं और जो 21 आप बता रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा क्लियर कीजिए, क्या लिखा है उसमें? उसके अंदर ये लिखा है कि सर्टेन कम्युनिटी जो बैकवर्ड है, जो दलित है। मैं बता देता हूँ, वो शायद नहीं बताना नहीं चाह रहे हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1950 में आया था 10 अगस्त को, उसमें लिखा हुआ था कि शेड्यूल्ड कास्ट में जो शामिल होंगी वो सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाली जातियाँ, दलित जो हैं अनुसूचित जातियां होंगी, जो अनटचेबल को लेकर के बात की गई, और उसमें ये लिखा था कि जो सिर्फ हिंदू धर्म को मानेंगे। बाद में 1956 में वो सिखों के लिए खोला गया, जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया वो भी अनुसूचित जाति का हिस्सा बन गए। और 1990 में नव बौद्ध जिन्होंने जिन दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी दी गई। रिजर्वेशन की फैसिलिटी जो आपने बात की दलित क्रिश्चियन की बात, तो मुसलमान दलित जो हैं और जो ईसाई दलित हैं उनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखा गया। तो गजाली साहब का कहना यह है कि क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? अगर आप धर्म के आधार पर किसी को कोई सुविधा दे नहीं सकते, तो धर्म के आधार पर आप वंचित क्यों कर रहे हैं? अब आप प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है पिछले 60 साल से, क्या उस डिस्क्रिमिनेशन को अब खत्म करने का वक्त नहीं आया है? देखिए, जहां तक रिजर्वेशन का मामला थोड़ा सा घूम गया, पर चूंकि आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो अनटचेबिलिटी की जो बात थी, वो अगर उस समय 1950 में जिस समय कानून बना था,
डॉक्टर अंबेडकर और बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। तो उस समय अनटचेबिलिटी की जो बात होती थी, जहां तक मुझे ज्ञान है, न तो मुस्लिम में और न सिख में किसी ऐसे धर्म में अनटचेबिलिटी की बात नहीं थी। और ये कानून मात्र 10 साल के लिए बनाया गया था, ये सोच करके कि इनको देश की मुख्य धारा में लेके आएंगे, 10 साल में अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 10 साल के बाद ये बढ़ता बढ़ता 60 साल तक हो गया। नहीं, क्या आप ये मानते हैं कि साहब हिंदू धर्म में आज भी अनटचेबिलिटी है? हाँ, बिल्कुल है। तो आर्टिकल 17 को हटा दीजिए। आज अनटचेबिलिटी तो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। आज तो इसके ठेकेदार हो गए। आप संविधान से गवर्न कर रहे हैं कि कहां से गवर्न हो रहे हैं? आज बढ़ा दी गई है। किसने बढ़ा दी? सुई को लगाने के बाद तोड़ देते हैं हिंदू धर्म को और ज्यादा सारा मेडिकल के कारण ही है। जो लोग मरे हुए पशुओं को छूते थे, जो लोग बहुत अहम बात आप बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आज अनटचेबिलिटी कहाँ है, मैं बता रहा हूँ। अंसारी साहब मेरी बात सुनिए। कोड़ियों को छूना क्या अच्छा है? हिंदुस्तान में जहां हम 60 साल पहले थे मुसलमानों के मामले में, चाहे दलित के मामले में, आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? आज क्षेत्र का विकास हो गया, देश ने इतनी तरक्की कर ली, पर क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाए? उसका कारण इस दोनों समाज के जो ठेकेदार हैं, इनको आगे निकलने नहीं दिया। आज दलितों की राजनीति करने वाली मायावती कभी भी दलित को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, और मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग वो मुसलमान को कभी पढ़ने देना नहीं चाहते। चलिए एक नजर डाल लेते हैं। गजाली साहब अभी लौटेंगे, हमारे पास 2 और नेताओं के इंटरव्यू हैं, तो देखते हैं कि जेडीयू नेता अली अरवर का इस पूरे मामले में धर्मांतरण और धर्मांतरण को लेकर हो रही संसद के अंदर बहस पर उनका क्या कहना है। हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने उनसे बातचीत की है। संसद में एक के बाद एक मुद्दे पर बवाल खड़ा हो रहा है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ जेडीयू नेता अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, किस किस तरह के मुद्दे जो हैं वो संसद में आ रहे हैं? गांधी और गोडसे की तुलना भी हो रही है, धर्म परिवर्तन का जो मामला है वो भी तूल पकड़ा हुआ है। ये सियासत में अहम मुद्दों की जगह पर ये मुद्दे क्यों उछल रहे हैं? ये इसके लिए बीजेपी जवाबदेह है। बीजेपी के लोग इस तरह का भड़काऊ बात, आग लगाऊ बात, सिलेंडरस बात बोल रहे हैं। हम लोगों की तरफ से कहाँ कुछ हो रहा है। हम लोग तो लाने जा रहे हैं कि भाई एक्साइज ड्यूटी जो तेल पर लगाया, एक तरफ तो कहते हैं कि तेल की कीमत घटा दिया, अपनी उपलब्धि में गिनाते हैं, और दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी लगा करके दूह लेना चाहते हैं जनता को। तो हम लोग उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करना चाहते हैं, करेंगे भी। लेकिन ये लोगों को जो बुनियादी सवाल हैं जनता के, उससे ध्यान हटा करके जो इमोशनल इशू जो हैं, जो सांप्रदायिक मामले हैं, उसकी तरफ घसीट के ले जाना चाहते हैं, इसीलिए बाहर बयान दे रहे हैं। ये मुद्दा जो है वो धर्म परिवर्तन का मुद्दा है। अब विनय कटियार का भी बयान आया है, उन्होंने भी कुछ बयान इस तरह से दिए हैं कि उमर अब्दुल्ला के पुरखे जो थे वो हिंदू थे। और ये जो तमाम बयान हैं, और वेंकैया नायडू कहते हैं कि इस पर जो है कानून आना चाहिए, तमाम बातें उछल रही हैं। दूसरी तरफ से जो है विपक्ष, आप एक तरफ जो है लामबद्ध हुए पड़े हैं। किस तरह से ये मुद्दे जो हैं इनसे बाहर आकर कुछ हो सकता है? हम लोगों ने ये किया, देखा आपने, धर्मांतरण वाला मुद्दा आज हम लोगों ने नहीं उठाया, तो मैंने हम लोग लाना चाहते हैं। लेकिन ये इतना विषाक्त वातावरण, जहरीला वातावरण बाहर में बना दिए हैं कि वो तो सवाल तो उठेगा ही। अब गांधी के हत्यारे की ये लोग उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, उसकी जयंती बना रहे हैं, उसको गांधी से की बराबरी दे रहे हैं, तो इस पर तो लोगों को हर्ट होना तो स्वाभाविक है। तो ये है जेडीयू नेता अली अनवर साहब। उनका कहना है कि सरकार के लोग ही जो है वो इस वातावरण को जो है वो विषाक्त कर रहे हैं। साक्षी महाराज और नाथूराम गॉडसे और गांधी की तुलना जो है वो की जा रही है। तो इस तरह के बयान जो है वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो है वो सरकार के लोग ये सब कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। समाजवादी पार्टी के सांसद मुनव्वर सलीम से हमारे संवाददाता रामानुज ने बात की। आइए वो सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस धर्मांतरण और धर्मांतरण पर हो रही बहस को लेकर के। आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की माहौल चल रहा है कि हमेशा धर्मांतरण की बात चल रही है, आखिर क्या कुछ खास है इस पूरे मुद्दे पर बात करने हमारे साथ चौधरी मुनव्वर सलीम साहब, राज्यसभा सांसद सपा से। सर, किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ धर्मांतरण होता है, उसके दोबारा वही माइनॉरिटी के लोग वापस चले जाते हैं, क्या ये दबाव रहता है किसी का? बिल जब्र, मजहब की तब्दीली कानूनन गुनाह है। सरकार जांच कर रही है,
उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और गुनहगार पकड़े जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आने के बाद, मैंने हाउस में भी इस बात को उठाया है, जिस तरह का भाषाई आतंकवाद और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाने पर आमादा है, ये भारतवर्ष की सेहत के लिए खतरनाक है। दरअसल मुल्क मोदी साहब से जानना चाहता है कि नौजवानों का रोजगार कहाँ है, सीमाओं की सुरक्षा कहाँ है। पर चौधरी साहब, एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, फिर दोबारा कहीं ना कहीं क्या लगता है कि प्रदेश के अंदर एक साजिश सी चल रही है, और ऊपर से अखिलेश जी ने खुद एक कंप्लेन दायर करी है, FIR करवाई है। क्या लगता है कि इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं दबाववश हो रही हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आज नहीं है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की 1/5 आबादी है। हिंदुस्तान में अगर हुकूमत करना है तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो तारीख के तथ्यों से साबित है, इतिहास से साबित है, वर्तमान से भी साबित है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक बंटवारे की पहली कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार पे पूरा मुनज़्ज़म अखिलेश जी का कब्जा है। इतना आसान नहीं है लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। तो ये थे चौधरी मनोहर सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से भाषाई आतंकवाद चल रहा है पूरे देश के अंदर, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश को टारगेट किया है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी इस तरह के धर्मांतरण करवा के कहीं ना कहीं जो वायलेंस है वो पैदा करना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं अर्ज करूं कैमरा अमित के साथ रामनीत भट्ट। तो ये मुनव्वर सलीम ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती जनता का, इसीलिए इस तरह के मुद्दे बार बार आ रहे हैं। चलते हैं पत्रकार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर के पास। सुजीत, क्या ऐसा है कि संसद में जवाब देना पड़ेगा इसलिए एक हफ्ता निकाल दिया साध्वी निरंजन के बयान को लेकर बवाल ने, और दूसरा हफ्ता निकल गया धर्मांतरण पर? तो क्या सरकार संसद फेस नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो इसलिए कि सरकार के पास कई ऐसे विधेयक हैं महत्वपूर्ण, जो आर्थिक गतिविधि जिसका नरेंद्र मोदी ने लोगों से वादा किया था, आर्थिक गतिविधि तेज करने का, रोजगार देने का। जैसे बीमा विधेयक बिल है, उसमें कांग्रेस की भी सहमति बन चुकी है, दूसरे पार्टी भी उसको पास करने के लिए तैयार है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये अचानक से जो विषय आया धर्मांतरण वाला, तो भाजपा लगातार यही बात कहती रही है कि लंबे समय से जो धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसको, जो उनका बेसिक मुद्दा है, जो संघ भी कहता है कि जो विचारधारा वाली जहाँ बात आती है वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ऐसे में जब संविधान ने यह अधिकार दिया है लोगों को कि ये अपने व्यक्तिगत धर्म कोई चुन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, साथ ही संविधान में यह भी व्यवस्था कर दिया गया है कि कोई लालच में, दबाव में धर्मांतरण नहीं कराएगा। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही है कि अगर आदिवासी क्रिश्चियन बनते हैं, वो झोपड़ी में रहते हैं और उनके यहाँ फ्रिज, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिसिटी, उनके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, तो ये बिना प्रलोभन के तो बने नहीं होंगे। आदिवासियों के साथ जो दूसरे लोग होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पिछले कई जनगणनाओं को अगर आप देखें तो जो आदिवासियों के ओरिजिनल धर्म थे वो धर्म तो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। एक आरोप तो ये भी है कि साहब RSS का एक संगठन है जो आदिवासियों के बीच हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। नहीं, उन्हें हिंदू भी बनाया जा रहा है, वो हिंदू धर्म में भी नहीं थे आदिवासी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदिवासी हैं मूल रूप से वो उसे हिंदू ही माना गया है, ठीक है। नहीं, वो माना है कि कोई पेड़ संविधान में नहीं, हमारे कहने से नहीं, संविधान में तमाम जनगणना को अगर आप उठा के देखें तो जनजातीय धर्म बहुत सारे अलग अलग हिंदू धर्म का अंग मानी गई है। सवाल यह जनजाति जो जनजाति विलुप्त हो रहे हैं, उन जनजातियों का धर्म से और धर्म परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा में वो खाना पीना और कपड़े पहनना भी नहीं चाहते हैं। बहरहाल आपका मानना है कि साहब सरकार का इसके अंदर कोई रोल नहीं हंगामा खड़ा करने में। जैन साहब, आपने काफी बात सुनी, तो
तो कुल मिलाकर के अगर ये बात हो रही है साहब धर्म की आज़ादी सबको मिली हुई है और धर्मांतर अपनी मर्जी से कोई करे, तो फिर ये पूर्ण प्रतिबंध की बात कहाँ से आ रही है निकल के? देखिए, ये दरअसल लड़ाई को गलत दिशा में लिया जा रहा है। कौन सी लड़ाई? जो भी हिंदू मुसलमानों के बीच में जो दिखाया जा रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, दरअसल ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि धर्मांतरण जो ईसाई मिशनरियों ने किया है, जो विदेशी मिशनरियों ने किया है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है और उनका धर्मांतरण कम नहीं है। अभी आपने पढ़ा होगा कि अभी सुना होगा, अगस्त माह की घटना है कि बोडो कोकराझार में असम के मुसलमानों को मारा गया। मारने वाले कौन थे? लड़ाई तो दिखाई जा रही हिंदू मुसलमानों की, किंतु जो अस्त्र शस्त्र से लैस थे वो बोडो ईसाई आतंकवादी थे। किंतु उसके ऊपर पूरा देश चुप रहता है और ये चुप्पी एक खतरनाक है। एक बड़ी साजिश रची जा रही है देश में और साजिश छोटी मोटी नहीं है। तो जो हमारे, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि हमारे देश को के जो पूर्व शासक थे गोरे, वो फिर से इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, किरण बेदी, आपकी मेधा पाटेकर, ये सब मिशनरियों के अंग हैं। और जितना आतंकवाद चल रहा है, चाहे वो नक्सलवाद हो चाहे माओवाद हो, पहले लोगों को ईसाई बनाया जाता है, फिर उनके हाथ में हथियार पकड़ाए जाते हैं, चर्च से आतंकवाद चल रहा है। नहीं कार्रवाई कर रही जो जैन साहब बता रहे हैं, ये दरअसल ये चुप्पी है। मुस्लिम सब्जेक्ट है तो सारे मुखर हैं। ईसाई 50 हिंदुओं को मार रहे हैं, नक्सली ईसाई आतंकवादी छत्तीसगढ़ में सैनिकों को मार रहे हैं, पूरा देश खामोश रह जाता है, पूरा मीडिया खामोश रह जाता है। एक मतलब खतरनाक साजिश है और ये साजिश भी हमारे जो गोरे थे ना, अंग्रेज थे, उनके अंतर्गत है। आपकी बात हुई। और जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं, ये जितनी घटनाएं बता रहे हैं मैक्सिमम घटनाएं नॉर्थ ईस्ट की बता रहे हैं, असम से लेकर के मेघालय, त्रिपुरा और इनको पकड़ करके। पहली बात, वहाँ राज्य में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, केंद्र में अभी शासन आया है। निश्चित रूप से ये कानून बनने जा रहा है। उन चीज़ों पे बहुत गहनता से देखा जा रहा है कि अगर कहीं ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से रोका जाएगा। और जिस तरह की इन्होंने कोकराझार और बाकी जगह की बात बताई है, अगर वो विषय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी उसके विषय में आता है तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये कार्रवाई होगी। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर ये जो घटना घटी है आगरा वाले, जिस पे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सदन रोक दें। हम लोग तो चाहते हैं कि विकास की बात हो, हम तो कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने वहां जाके धर्म परिवर्तन किया? अरे भाई, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, आप छोटी सी मुद्दे को पकड़ करके पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, विकास कहां से हो जाएगा? और फिर 10 दिन बाद आप कहेंगे 20 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। विकास तो करा रहे थे वो कि भाई हम आपको आधार कार्ड भी देंगे, वो क्या क्या उन्होंने नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, सरकार जिसकी बैठी है, मैं अंसारी साहब एक बात कहता हूँ, आप उन्होंने क्या कहा? मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे ये जानकारी मिली कि अखिलेश सरकार के वहां पर नुमाइंदे गए हैं और उन्होंने धमकाया उनको कि तुम यहां पर रह नहीं पाओगे, तुमको निकाल के बाहर कर देंगे, तुमको बंद कर देंगे जेल में, अब तुम वापस कहो। अब इस बात को कहने के लिए कोई बात नहीं है, किसने क्या कहा किसने नहीं कहा, इस विषय पे हमारे जाने कोई फायदा नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने धर्मांतरण किया या जिसकी वजह से किया गया, वो इस तरह के लोग नहीं है कि वो कहीं भी किसी के दबाव में इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। जो अगर मैं ये कहूं जो धर्मांतरण हो रहा है, जो मुकेश जी ने उनका बात किया, तो जो वही समाज का जो सबसे निचला तबका है, जहां भी धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो आदिवासी का मामला हो, चाहे ईसाई का मामला हो, चाहे ये मामला बनाया जा रहा हो या मुसलमान बनाया जा रहा हो, ये कहना है, सवाल ये है, चर्चा अगर हो रही है तो पूरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। मुजफ्फर अली साहब, क्या इस देश में अब ये हालात आ जाएंगे कि भाई आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैसे बिल्कुल गलत बात है, अपना मजहब दांव पे लगाना पड़ेगा? गलत बात है, यही अच्छे दिनों की शुरुआत है। मैंने यही कहा कि बहुत ही दुखद है घटना इस बात को लेकर कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है। एक्चुअली इसके पीछे की जो राजनीति उसको भी देखना चाहिए। मैं आपको ये याद दिला दूं कि जब बाई इलेक्शन होने वाले थे यूपी में और 6 स्टेट में, तो लव जिहाद के इशू को बहुत उठाया गया। उसके बाद में वो जैसे ही कमज़ोर पड़ा तो एक दूसरा मुद्दा ला करके खड़ा कर दिया गया, और फिर वो कमज़ोर पड़ा तो गीता को धर्म ग्रंथ बनाने की बात कर दी गई। साक्षी महाराज, कभी साध्वी, तो कभी कोई, ये बराबर एक मुहिम चल रही है। और दूसरी तरफ मोदी जी की एक मुहिम चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में उनकी सरकार बन जाए। एक तरफ इनके जो पक्षधर है या इनकी जो मदर, आपसे जो आपने पहले मुद्दा उठाया था, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जो मुसलमान
यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, अपनी मर्जी से लग रहा है कि अपनी मर्जी से वो बैठे हुए हैं और उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा कि कैसे आपको आहुति देनी है। जैसे भी दी गई हो ट्रेनिंग, जिसने भी दी हो ट्रेनिंग, उनकी मर्जी कहीं ना कहीं रही होगी। जो चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि मैं एक बात कुछ और हिंदुस्तान का मुसलमान जितना मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, कोई हिंदुस्तान का एक सिंगल मुसलमान ऐसा नहीं है जो कार्ड के लिए अपना धर्म बदल दे। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता। मुसलमान अगर ये चीज होगी तो देश छोड़ देंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। मैं गजाली साहब से कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। ये कार्ड के ऊपर कह रहे हैं, कार्ड के ऊपर हमने माना, धर्म बदल देंगे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अरे मुकेश जी सुनिए तो सही, जो दिख रहा है कि वो अपनी मर्जी से सारे अनुष्ठान कर रहे हैं। हवन में किस तरह घी डाला जाता है लकड़ी के चम्मच से, किस तरह जब तिलक लगता है तो सिर पे हाथ इस तरह से रखा जाता है, वो सब कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने की ट्रेनिंग पहले दी गई, बदलने से पहले उनका धर्म दिया गया। सवाल ये जो पहले आपने उठाया था सवाल कि जो मुसलमानों के में सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, और कि भाई अमीर आदमी ज़कात दे गरीब आदमी को, और कुरान शरीफ के अंदर भी 82 बार ये बात आई है, वाकई वो सलात वातु ज़कात। तो क्या वो ज़कात उन तक नहीं पहुंच रही है कि लोगों की इतनी बुरी हालत में है कि साहब उन्हें कहा है तुम्हें छोटी सी सुविधा देंगे, तुम हिंदू हो जाओ। तो ये जो हालात हैं, तो ये इतने संगठन, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद और दुनिया भर के जो संगठन बने हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री साहब फोटो खिंचवाते हैं, ये क्या कर रहे हैं बैठ करके? जी मैंने इस विषय को उठाया था और मैं अभी इस बात को थोड़ा तफसील से कहना चाहूँगा कि जो लोग मुसलमानों के धर्मगुरु और उलमा और बड़ी बड़ी जमातें जो इन मुसलमानों के नाम पर पूरी राजनीति अपनी चला रहे हैं, चमका रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों में बड़े बड़े ओहदे और पैसे हासिल कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में विरोध है। और वो विरोध भाजपा की सरकार बनने से भी जाहिर होता है। भाजपा ने इस बात को माना कि 12 से 15% वोट मुसलमानों का मिला है। उन्होंने अपना विरोध एक बार वो जताया था, और एक विरोध ये है जिसकी आपने बात की कि ज़कात और बुनियादी सहूलतें, इनके घरों में जो आशाइशें हैं, सहूलतें हैं, और जो इनका पड़ोसी है जिसकी बहुत रग़बत दी गई है इस्लाम के अंदर, उस पड़ोसी का ख्याल ही नहीं है जी। कमज़ोर तबके के मुसलमानों का ख्याल ही नहीं है इनको। शुक्रिया साहब, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। आज की न्यूज़लैंड में इतना ही। और जो तस्वीरें हमने देखी कि एक दिन कुछ मुसलमान आके हवन करते हैं और अगले दिन फिर दुआ मांगते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तो मुझे मुनव्वर राना का एक शेर याद आया, परिंदों में नहीं होती फ़िरका परस्ती, कभी मंदिर में कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। बहरहाल न्यूज़लैंड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।